अब न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर, ठीक है। हमने अभी 4 फार्मूले, 3 और 3 6 फार्मूले करे, 3 जीरो वाले और 3 अल्फा वाले, ठीक है। अब उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो एक बात को समझ जाओ, जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये लिखा हुआ आता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या सॉल्व, ठीक है। तो अब इस बात का ध्यान रखना कि इसको प्रूव करने मत बैठ जाना। बच्चे जनरली क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और प्रूव करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ होता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या सॉल्व द इक्वेशन, ये 2 वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है बच्चों। देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या था बताओ। देखो क्या है ये, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, यही लिखना है आपको। थीटा मतलब 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो 2 थीटा नहीं निकालना है आपको, थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू क्या, z। बस इतनी सी बात है। यहां भी देखो क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। तो 3 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/3 n टाइम्स ऑफ पाई, ठीक है। इस बात को ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, n इंटू 2π/3, 2π/3 होता है ना 120 डिग्री। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। आगे बढ़ो, इसमें भी सेम बात है कि वेयर n बिलोंग्स टू z। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर रूटिंग अगर बोथ साइड कर देंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, थीटा इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। डन, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है, कोई इश्यू नहीं है। 1 2 और 10 के भी करा देता हूँ, चलो। tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो 3 थीटा बाय 4 इज इक्वल्स टू n पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई एंड n बिलोंग्स टू z। डन, बात समझ में आ गई। कॉस का भी कर लें क्वेश्चन। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/2, ठीक है। एंड n बिलोंग्स टू z। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n + 1 टाइम्स ऑफ π/3, ठीक है जी। एंड n बिलोंग्स टू z। समझ आ गई बात। डन, चलो ये तो 0 वाले थे, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं हम अल्फा वाले। क्या होता है बच्चों अल्फा वाले क्वेश्चन का मतलब, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। अब मेरे को बताओ साइन की वैल्यू √3/2 कब आती है, 60 डिग्री पे, है ना। तो कैसे लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है, साइन π/3। यही है क्वेश्चन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला। ये है साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तब मेरे को बताओ थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, याद है आपको, थीटा था n पाई प्लस -1⁻n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ भी वही हुआ ना, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1⁻n अल्फा, अल्फा है π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। अब बताओ कितना मुश्किल है, समझ गए बात को। ओके आगे देखते हैं हम। 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबका जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो अब आप मेरे को बताओ साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -1/2। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है। पहले सोचो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, 30 पे, है ना। अब
एक 30 डिग्री तो देखो यहाँ बन रहा है, और 30 डिग्री कहाँ कहाँ बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा तो भी आएगी, एक यहाँ पर बनेगा तब भी 1/2 आएगी, और एक यहाँ पर 30 बनेगा तब भी 1/2 आएगी। ठीक है, लेकिन अब आप मेरे को बताओ, इधर से देखें आप ध्यान से, सबसे जल्दी, ये मेन एक्सिस है, इसके हिसाब से देखा जाती है सारी बात, ये मेन एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे सबसे जल्दी माइनस की वैल्यू याद होगा आपको, ये था ऐड, ये शुगर, ये 2, ये कॉफ़ी। तो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में, ये दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ पर है, नेगेटिव है आपका, दिख रहा होगा आपको नेगेटिव, तो आपको इस क्वाड्रेंट में हो आप। जब नेगेटिव आप इस क्वाड्रेंट में हो तो सबसे पहले आप अगर 30 के नेगेटिव पे पहुंचना चाहो तो किधर पहुंचोगे, इस वाले एंगल पे पहुंचोगे या इस वाले एंगल पे पहुंचोगे? कॉमन सेंस बोलती है इसी एंगल पे पहुंचोगे। कैसे? यहां से आप जल्दी पहुंच जाओगे इधर से, समझिए ना मेरी बात। अदरवाइज अगर आप देखो आप ध्यान से कि इधर से घूम के जाना आसान है या यहां से घूम के जाना आसान है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट ज़्यादा आसान है ना? बस ऐसे इसी बात को ऐसे ही समझना होता है। तो इसे मैं कैसे लिखूं? इसे मैं ऐसे लिखूंगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन, ये 30 डिग्री होता है π/6, π/6, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस π/6। तो यही लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा तो बताओ क्या करेंगे? सिंपल वही बात जो भी हमने करा है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अल्फा माइनस π/6 where n belongs to z। ठीक है जी, ओके। अब इसके बाद समझो आप, क्लियर? कुछ मुश्किल तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करना है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो tan थीटा की वैल्यू पहले बताओ 1 कब होती है? 45 पे, है ना? तो पहले तो आप 45 बना लो, एक यहाँ का 45, एक यहाँ का 45, है ना? एक यहाँ पर 45 और एक यहाँ पर 45। अब यहाँ पर ऐड शुगर टू कॉफ़ी में यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तो अब मेरे को बताओ आप सबसे जल्दी आप कहाँ से पहुँच पाओगे? इस रास्ते से चलना है तो ये वाला एंगल बताना सही रहेगा या ये वाला एंगल बताना सही रहेगा, है ना? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला बताना सही रहेगा। तो इसे बोलते हैं -45, बस लिख दो। तो tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan -π/4 लिख दिया। tan थीटा -π/4 हो गया। अब बताओ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। जब tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, अल्फा है -π/4। ठीक है नहीं, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब इसको कैसे लिखें? थीटा नहीं, यहाँ 3 नहीं लिखना है, थीटा लिखना है n। इसे ऐसे लिखो π/3 माइनस π/12, है ना? 3 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, वेयर n बिलोंग्स टू z। समझ आ गई मेरी बात आपको? चलो इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। cos 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, ये क्या लिख दिया है, आपको ऐसा दिखना चाहिए क्या? cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब बताओ cos की वैल्यू 1/2 कब आती है? 60 पे। तो इसका मतलब cos 3 थीटा बाई 2 ये हो गया cos 60। cos 60 कितना होता है? π/3। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो गया, और cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब मेरे को बताओ थीटा क्या होगा? चलो ऐसा करते हैं, 2 स्टेप में लिख लेते हैं। 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4n पाई प्लस माइनस 2π/3। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब थीटा लिख लो। ठीक है, तो n इंटू 4π/3 प्लस माइनस 2π/6। डन? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारे बेसिक क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगली सीरीज में हम इसके जो है सॉल्व करने वाले क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने फाइंड द जनरल सॉल्यूशन किया है ना? ये हमारा टॉपिक क्या है?
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगले टॉपिक हम करेंगे सॉल्व द इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करेंगे। क्लियर?